jungle. In today's lecture, we discuss commutative property of a complex number, यानी खासियत मुबादला, लिहाज प्लस और मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली खासियत तलाज़म यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिहाज प्लस and multiplication, and final we find the value of a, b and x और y. तो x और y की वैल्यू ऑलरेडी भी हम सीख चुके हैं, सो मज़ीद हम प्रैक्टिस करें। आज हमारा लेक्चर है क्वेश्चन 4। इफ़ z1 इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, z2 इक्वल टू 1 - 3 आयोटा एंड z3 इक्वल टू 2 + आयोटा, देन वेरीफाई डैट। तो इसके टोटल जो पार्ट्स हैं वो हमारे हैं 5। हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है z1 + z2 इक्वल टू z2 + z1। तो लेफ़्ट एंड राइट जस्ट टर्म चेंज करने से, टर्म की प्लेस चेंज करने से जो प्रॉपर्टी बनती है उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, खासियत मुबादला। तो अब हम z1 + z2 की वैल्यू पुट करते हैं। z1 की वैल्यू पुट की 2 + 5 आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू पुट की 1 - 3 आयोटा, इक्वल टू z2 की वैल्यू पुट की 1 - 3 आयोटा एंड z1 की वैल्यू पुट की 2 + 5 आयोटा। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ऑफ करते हैं लेफ्ट और राइट साइड पे। यह आ गया 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो कोई साइन भी चेंज नहीं होगा, 1 - 3 आयोटा, इक्वल टू सेम प्रोसेस इन राइट साइड, सो 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। नाउ रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस या माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी, सो 2 + 1 एंड प्लस 5 आयोटा - 3 आयोटा, इक्वल टू 1 + 2 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। सो नाउ 2 and 1 3 प्लस 5 आयोटा - 3 आयोटा, बड़ी टर्म प्लस किया सो साइन प्लस का, 5 आयोटा - 3 आयोटा किया तो 2 आयोटा, इक्वल टू 1 + 2 3 प्लस 5 आयोटा - 3 आयोटा सॉल्व किया तो प्लस का साइन, 5 प्लस आयोटा में से 3 आयोटा माइनस किया तो 2 आयोटा। अब लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, सो LHS इक्वल टू RHS। तो यही हमारी खासियत मुबादला जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि लेफ़्ट साइड का प्लस करने से जो आंसर आए वो राइट साइड के इक्वल आए। तो ये हमने अभी प्रूव कर दिया क्वेश्चन 4 का। अब हमारा सेकंड पार्ट है z1 × z2 एंड z2 × z1। सो अब खास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है खासियत मुबादला बिलिहाज ज़रब। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस होगा, और जिस तरह हम पहले जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। सो ये वैल्यू ऑलरेडी हम लेक्चर 1 में 1.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। सो नाउ सॉल्व LHS ऑफ क्वेश्चन z1 and z2। सो पुट वैल्यू ऑफ z1 2 + 5 आयोटा एंड मल्टीप्लाइड बाय z2 1 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 आयोटा से, फिर प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 आयोटा से। सो नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1s are 2 -2 3s are 6 आयोटा, प्लस 5 1s are 5 आयोटा, प्लस माइनस 5 3s are 15 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, वो पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आयोटा स्क्वायर की पुट करते हैं, 2 - 6 आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा। सो बड़ी टर्म हमारे पास माइनस किया, 6 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस किया तो सिर्फ आयोटा बच जाएगा, -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की। सो नाउ 2 - आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस,
15 1 ज़ार 15, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और 15 दोनों रियल नंबर है, सो 2 और 15 17 माइनस आयोटा। नाउ वी सॉल्व आर एच एस। राइट साइड अब है जी स्क्वायर, सॉरी Z2 एंड Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे, Z2 की वैल्यू पुट की एंड Z1 की। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 होता एंड माइनस 3 होता मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 होता। सो नाउ 1 2 ज़ार 2 प्लस 1 5 ज़ार 5 होता माइनस 3 2 ज़ार 6 होता माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ार 15 होता स्क्वायर। सो 2 माइनस आयोटा किस तरह के माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व किया, बड़ी टर्म माइनस की तो साइन माइनस का, 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा सॉल्व हुए तो आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की। सो नाउ 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 1 ज़ार 15, तो 15 एंड 2 रियल नंबर है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस किया, 2 एंड 15 17 माइनस आयोटा। सो right side and left side answer will be same, so proved LHS equal to RHS। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट Z2 प्लस Z3। तो तीन टर्म जब प्लस हो रही हो तो इस जो प्रॉपर्टी होती है इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी खासियत तलाज़ा। जिस तरह हमने खासियत मुबादला की है ब्याज प्लस और ब्याज ज़रब, तो इसी तरह खासियत तलाज़ हम भी ब्याज प्लस और ज़रब हम दोनों सॉल्व करेंगे। सो अभी जो क्वेश्चन दिया गया ये खासियत तलाज़म ब्याज प्लस है। सो नाउ सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। सो पुट द वैल्यू, Z1 की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। सो ऑपरेटर हमारे पास प्लस है, प्लस हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस लगाएंगे, Z2 की वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट ऑफ प्लस Z3 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 प्लस आयोटा दी हुई है। सो नाउ ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को प्लस करेंगे, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। सो 2 प्लस 1 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा तो 2 आयोटा आ गया एंड प्लस 2 प्लस आयोटा। सो नाउ ये ब्रैकेट ऑफ की तो 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। सो रियल पार्ट 3 एंड 2 दोनों प्लस हुए, हमारे पास आ गया 3 और 2 5 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट है 2 आयोटा और 1 आयोटा 3 आयोटा आ गया। सो दिस इज आंसर ऑफ RHS, sorry LHS। Now we solve RHS. So now put value of Z1 2 plus 5 iota प्लस ब्रैकेट स्टार्ट Z2 की वैल्यू पुट की जो कि 1 माइनस 3 आयोटा है प्लस Z3 की वैल्यू पुट की 2 प्लस आयोटा। नाउ सॉल्व 2 प्लस 5 आयोटा प्लस रियल नंबर 1 एंड रियल नंबर 2, ये दोनों रियल नंबर है, सो 1 प्लस 2 प्लस हुए तो 3। अब इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास है माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा, सो बड़ी टर्म माइनस की, 3 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस किया तो 2 आयोटा। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट ऑफ की तो ब्रैकेट से पहले प्लस है, साइन कोई भी चेंज नहीं होगा। नाउ एड रियल नंबर इन रियल नंबर 2 एंड 3 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा किया तो हमारे पास बच जाएगा 3 आयोटा। दिस इज आंसर ऑफ आवर राइट साइड। सो हम देख सकते हैं हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो हम हेंस प्रूव्ड दैट LHS equal to RHS।
अब हमारा क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट है। z1 एंड z2 मल्टीप्लाइड बाय z3 इक्वल टू z1 इंटू z2 एंड z3। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है क्योंकि 3 टर्म्स हैं। तो लेकिन अब मल्टीप्लाई के लिहाज से तो खासियत इतलाज़म लिहाज ज़रब अब हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करेंगे। z1 की पहले वैल्यू पुट कर लेंगे 2 प्लस 5 आयोटा एंड z2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट ऑफ z3 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। नाउ पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 वन ज़ार 2 और 2 दोबारा मल्टीप्लाई होगा -3 से 2 3 ज़ार 6 आयोटा। सिमिलरली प्लस 5 आयोटा एंड 1 मल्टीप्लाई हुआ 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर एंड 2 प्लस आयोटा। नाउ 2 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, बड़ी टर्म माइनस की तो 6 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस की जस्ट आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 एंड 2 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 वन ज़ार 15। नाउ 2 एंड 15 17 -1 आयोटा into 2 plus iota. Now multiplied by this term 17 2s are 34 and plus 17 1s are 17 iota minus iota or 2 multiply with 2 iota minus plus minus iota square. So now 34 plus 17 iota minus 2 iota बड़ी टर्म हमारी प्लस की है। सो 17 माइनस 2 15 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। हमारे पास आ जाएगा 34 प्लस 15 आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 34 एंड 1 रियल नंबर है सो प्लस 34 एंड 1 35 प्लस 15 आयोटा। नाउ वी सॉल्व राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड z1 into z2 and z3. So putting the value of z1 and z2 z3, z1 value 2 plus 5 iota, z2 की वैल्यू पुट की 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले अब हम ब्रैकेट वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 2 ज़ार 2 प्लस आयोटा -6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर 2 प्लस 5 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा। सो बड़ी टर्म माइनस की 6 आयोटा प्लस आयोटा सॉल्व हुए तो 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। 2 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3। हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा एंड 2 और 3 प्लस हुए तो 5 माइनस 5 आयोटा टर्म बच जाएगी। नाउ मल्टीप्लाइड दिस टर्म 2 5 ज़ार 10 माइनस 10 आयोटा। पहले 2 मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से हुआ प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई तो 5 5 ज़ार 25 आयोटा एंड माइनस 25 आयोटा स्क्वायर 10 माइनस 10 आयोटा एंड 25 आयोटा बड़ी टर्म प्लस की है तो 25 में से 10 आयोटा माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो 15 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। माइनस एंड माइनस प्लस 25 एंड 1 मल्टीप्लाई हुए तो
25 प्लस का हो गया 10 एंड 25 प्लस हुआ तो 35 प्लस 15 आयोटा, और लेफ्ट साइड ऑलरेडी वी सॉल्व, तो सेम आंसर, सो प्रूव्ड LHS equal to RHS. Now we solve question 4 part 5, Z1 plus into minus Z1 equal to minus Z1 plus Z1 equal to 0. So Z1 and minus Z1 are additive inverse of each other. So first of all we find Z inverse. So Z1 equal to 2 plus 5 iota and minus Z1 equal to minus into 2 plus 5 iota. So sign change हुआ minus 2 minus 5 iota. Now first we solve Z1 plus minus Z1. So put the value of Z1 and minus Z1. So Z1 की value 2 plus 5 iota plus minus Z1 की value है minus 2 minus 5 iota. तो ये आएगा 2 plus 5 iota as it is plus minus minus 2 plus minus minus 5 iota. So now plus 2 minus 2 cancel होगा और plus 5 minus 5 iota cancel. So our answer is 0. Now we solve minus Z1 plus Z1. So put the value of minus Z1 first, minus 2 minus 5 iota, and Z1 की वैल्यू पुट की 2 plus 5 iota, ब्रैकेट ऑफ की तो minus 2 minus 5 iota plus 2 plus 5 iota, plus 5 iota minus 5 iota cancel, minus 2 plus 2 cancel होगा, तो आंसर इज आवर 0. So proved from 1 and 2 Z1 plus inverse of Z1 minus Z1 equal to minus Z1 plus Z1 equal to 0. डियर स्टूडेंट, एक मिस्टेक हो गई थी, x प्लस आयोटा y था, सो मुझसे गलती हो गई कि y लिखा नहीं. So compare LHS equal to RHS, 4 iota minus 2 over 5 equal to x plus iota y. 4 iota over 5 minus 2 by 5 equal to x plus iota y. ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमने लेफ्ट साइड जो थी उसको राइट साइड को कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी. So now compare real and imaginary part. 4 over 5 iota equal to iota y and minus 2 by 5 equal to x. This is our real part and this is our imaginary part. तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 by 5 equal to y. This is value of y and x की वैल्यू ऑलरेडी ही फाइंड हो चुकी है, तो x equal to minus 2 by 5. So this is our value of x and y. Now we solve question 6. If 2x plus iota y and 1 minus iota equal to 4 plus 2 iota, then find the value of x and y. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. 2x प्लस आयोटा y एंड 1 माइनस आयोटा, इन दोनों को आपस में अब मल्टीप्लाई करते हैं. 2x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से एंड प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से. नाउ 2x और 1 मल्टीप्लाई हुआ 2x माइनस 2x और आयोटा मल्टीप्लाई 2x आयोटा. सिमिलरली आयोटा y और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा y प्लस माइनस माइनस y आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर. सो नाउ 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस y इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1. सो 2x minus and minus plus y minus 2x iota plus y iota. So now compare. This is our left hand side answer. So now compare it with right hand side. So 2x plus y minus 2x iota plus y iota equal to 4 plus 2 iota. So compare it real and imaginary part. So 2x plus y equal to 4 and
minus 2x iota plus y iota equal to 2 iota. So 2x plus 4, 2x plus y equal to 4. This is our equation 1. And here we take iota, remaining 2x minus 2x plus y equal to 2 iota. Iota से iota cancel हो जाएगा तो minus 2x plus y equal to 2. So this is our second equation. So we solve equation 1 and equation 2 by comparing coefficients. Now second equation right here, minus 2x plus y equal to 2. So adding 1 and 2, so साइन चेंज हो गया, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 1y और 1y इक्वल टू होगा 2y इक्वल टू 4 एंड 2 ऐड हुआ तो 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर शिफ्ट होते ही डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 3 are 6. This is value of y. So this value put in any one equation 1 and 2, then find the value of x. So we put y equal to in second equation. Second equation minus 2x plus y की वैल्यू पुट करेंगे जो अभी फाइंड किया 3 इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 2, प्लस का 3 दूसरी साइड पर शिफ्ट होते ही माइनस 3 हो जाएगा, सो 2 माइनस 3, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही 2 दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2. दिस इज आवर x आंसर. Now we solve question 7. Find the value of a and b if a into a plus b iota into 1 plus 3 iota equal to minus 8 plus 11 iota. So LHS हम मैंने लिख लिया है. So now we solve. First of all, a multiplies second term से होगा a into 1 plus 3 iota. Similarly, plus b iota multiply होगा 1 plus 3 iota. So now a और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस 3 आयोटा और a मल्टीप्लाई हुआ तो 3a आयोटा, प्लस b आयोटा और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो b आयोटा, प्लस b और 3 आयोटा और b आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो 3b आयोटा स्क्वायर. सो a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1. So separate real and imaginary parts. So a plus minus minus 3b and plus 3a iota plus b iota. This is the answer of our LHS. So now we compare LHS and RHS. So a minus 3b plus 3a plus b iota यहाँ से कॉमन ले लिया इक्वल टू राइट साइड जो है -8 plus 11 iota. So now compare real and imaginary parts. So a minus 3b equal to -8 and 3a plus b into iota equal to 11 iota. So this is our first equation. एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आयोटा दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई 3a plus b इक्वल टू 11. अब a के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए या फिर b के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए किसी एक टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. सो मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 बाय 3. तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3a माइनस 3 3 are 9b इक्वल टू 3 8 are 24. This is our third equation. So second equation right here, 3a plus b equal to 11. तो 3a and 3a third and second equation का a कोफिशिएंट इक्वल है, सो सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर. सो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, सो प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस.
3a and minus 3a, दिस इज कैंसल। सो बड़ी टर्म माइनस की, 9b में से 1b माइनस की सॉरी माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a और माइनस 3a कैंसिल हो जाएगा। -9b एंड -b साइन माइनस का अमल प्लस का 9b और 1b 10b इक्वल टू, दोनों टर्म माइनस किया तो सो साइन माइनस का, दोनों को प्लस किया 4 और 1 5, 2 एंड 1 3। सो माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया। हमारे पास बच जाएगा b इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आते ही डिवाइड हो जाएगा। सो b इक्वल टू 5 sevens are and 5 twos are 10, 7 by 2. This is answer of our b. So this answer put b equal to 7 by 2 in second equation. सेकंड इक्वेशन में b की ये वैल्यू पुट करते हैं। 3a प्लस b की वैल्यू पुट की 7 बाई 2 इक्वल टू 11। 2 डिवाइड हो रहा है, पूरी टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, सो 2 इंटू 3a प्लस 7 बाय 2 इंटू 2 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 3s are 6a प्लस दिस वन कैंसिल 7 इक्वल टू 11 2s are 22। प्लस का 2 दूसरी साइड पर जाते ही माइनस का प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा। सो 6a इक्वल टू 22 माइनस 7, तो 6a इक्वल टू 22 माइनस 7 15। तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाते ही डिवाइड हो जाएगा। दोनों टर्म 3 पे डिवाइड होते हैं। 3 5s are 15 एंड 3 2s are, so 5 by 2। दिस इज आंसर ऑफ आवर ए।